वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। दिस इज रवि फ्रॉम अर्थ अकेडमी और आज का वीडियो पार्ट नंबर 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। पार्ट 1 काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया काफ़ी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स इसके। और पार्ट 2 ऑलरेडी जैसा डिस्कस था कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के ऊपर होने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हमें बैलेंस करना है और हम इस वीडियो में सीख जाएंगे कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करीब मैं करूंगा, 1 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को और कैसे करते हैं बैलेंस, उसके ऊपर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं केमिकल इक्वेशन और उसी को करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को देखते हैं जो कि हमारे पास है ओके। सो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैंने केमिकल इक्वेशन ये लिख ली है और इसको मुझे करना है बैलेंस। एग्जैक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीनिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ। यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम, यानी कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट इसके अंदर है तो हाइड्रोजन के जितने एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड हो। जितने भी एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के मैं एटम्स अगर रिएक्टेंट साइड काउंट करूं उतने ही उनके एटम मुझे प्रोडक्ट साइड में भी मिलने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है तो उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है अभी चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन का मतलब है कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर केमिकल्स, इन सबको डालो कमरों के अंदर। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इनको रूम के अंदर डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे रूम के अंदर, आओ दिखाते हैं। ये करा हमने वाटर को पैक, ये हमने इसको भी कमरे के अंदर डाल दिया, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी डाला, नाइट्रिक एसिड को भी डाल दिया, सबको हमने डाल दिया। किसके अंदर, कमरे के अंदर डाल दिया। और कमरे के अंदर डालने के बाद क्या करना है, एक बनाएंगे टेबल जिसकी हमें कॉलम पता है 3। कितने कॉलम्स होने चाहिए, 3 कॉलम। तो एक टेबल बनाने वाले हैं जिसके कॉलम्स होंगे 3। चलो हो गए, 3 कॉलम्स बन गए और ये हमारी टेबल बन के तैयार है। एग्जैक्टली इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो पहला कॉलम होगा वो एलिमेंट के नाम का होगा। किसके नाम का होगा, एलिमेंट। दूसरा कॉलम हमारा होगा प्रोडक्ट के नाम का या रिएक्टेंट के नाम का रख लो आप। चलो इसको बना लो रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट है पहले। और तीसरा बना लो आप प्रोडक्ट का। बताता हूँ क्या है कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने आपकी केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करने हैं वो लिखने हैं। तो चलो ठीक है, चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से वो एलिमेंट है जो मेरी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। H भाई किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का है, तो यानी कि एक एलिमेंट मेरा किसका है, हाइड्रोजन का इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट इसमें है। N किसके होते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल है, यानी कि और एलिमेंट किसका है, नाइट्रोजन के एलिमेंट भी इसके अंदर है। और O किसका सिंबल होता है, दैट इज ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन भी लिखूंगा। और किसके एलिमेंट हैं भाई इसमें, और देखिए Ca लिखा हुआ है, दैट इज कैल्शियम। Ca किसका सिंबल होता है, कैल्शियम का होता है, तो ये Ca कैल्शियम का सिंबल होगा। ठीक है, अच्छा और कुछ दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन तो हम लिख चुके हैं, हाइड्रोजन हम लिख चुके हैं, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं जो कि पर्टिकुलर इस केमिकल इक्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है वही प्रोडक्ट में होते हैं। बताया था ना फर्स्ट पार्ट के अंदर कि सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है भाई केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में है। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि अगर शरबत में चीनी और पानी मिलाया है तो नींबू का थोड़ी ना टेस्ट आने वाला है। तो भैया जो जो एलिमेंट रिएक्टेंट में पार्ट लेंगे रिएक्शन में वही तो प्रोडक्ट में होंगे। तो यही एलिमेंट है जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर है, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। और ये जो रिएक्टेंट वाला और ये प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है इसमें हम इस एलिमेंट के कितने एटम रिएक्टेंट साइड है वो यहाँ लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट साइड कितने एटम है इधर और प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो इधर। चलो काउंट करते हैं फटाफट। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे H लिखा हुआ है सिर्फ,
और यहाँ पे सिर्फ H लिखा हुआ है। अब बेस में कुछ दिख रहा है? बेस में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब जहाँ बेस में कुछ नहीं होता वहाँ मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। और देखो यहाँ पे और कहीं हाइड्रोजन 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 नहीं है। हाइड्रोजन 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 ये रहा। देखिए बेस में कितना है? 1 है। लेकिन याद रखिएगा इसके बेस में 1 है लेकिन ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद है जिसके बेस में क्या है? 2। तो ऐसे केस में नंबर कैसे सॉल्व करते हैं? इसके बेस के और ब्रैकेट के बेस को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का बेस क्या है? 1 है और ब्रैकेट का बेस कितना है? 2। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गए? 2 हो गए। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। 2 और 1 कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। तो रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे N खाली है, बेस में 1 है, जहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो नाइट्रोजन एक यहाँ पे है और कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है। देखिए रिएक्टेंट साइड चेक करना है यानी कि इस एरो के इस तरफ में लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट जो होता है वो सारे रिएक्टेंट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो रिएक्टेंट में देखिए नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो सिर्फ यहीं पे नाइट्रोजन है और कहीं पे नहीं है। और देखिए ये वाला नाइट्रोजन कोई ब्रैकेट वगैरह में नहीं है। ये जो 3 है ये O के पास है, अपना सेपरेट है, वो कोई ब्रैकेट में नहीं है। तो नाइट्रोजन सिर्फ कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 1 है। बात करता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए सबसे पहले तो यहीं पे है, कितने हैं? बेस में 3 है यानी कि ऑक्सीजन O सिंबल होता है ऑक्सीजन का, और कितने हैं? 3 है। और आगे क्या रिएक्टेंट में और भी ऑक्सीजन है? हाँ भाई इधर भी है। और यहाँ पे देखिए बेस में कितना है? 1, लेकिन ये किसके अंदर है? ब्रैकेट के अंदर है। और ब्रैकेट का बेस कितना है? 2। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गए? 2, और प्लस में इधर भी थे 3। 3 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए? 5 हो गए। यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं। चलो आगे बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम कितने हैं? तो देखो भाई रिएक्टेंट में यहाँ पे देखो कैल्शियम इधर तो कुछ है नहीं, यहीं पे है एक Ca और उसके बेस में कुछ नहीं यानी कि 1, और ये कोई ब्रैकेट वगैरह के अंदर भी नहीं है। तो यानी कि कैल्शियम का सिर्फ कितने आपके पास एटम है? एक ही एटम आपके पास रिएक्टेंट में कैल्शियम का है। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे मैंने रिएक्टेंट साइड में काउंट किया था उसी साइड में प्रोडक्ट साइड में काउंट करूंगा और उसको इस कॉलम में लिखूंगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे H बेस में 2 है यानी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। क्या इस तरफ हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं, एरो के इधर वाला सारा प्रोडक्ट का हिस्सा है तो 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं किसमें? प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड बता चुका हूँ एरो के इस तरफ। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं है। इधर देखिए नाइट्रोजन ये रहा और उसके बेस में कुछ नहीं यानी कि 1, लेकिन ये वाला नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट का बेस कितना है? 2। तो टोटल नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके बेस के और ब्रैकेट के बेस को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 इंटू 2 यानी कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 हो गए भाई। 1 इंटू 2 2 हो गया यानी कि नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 नाइट्रोजन हो गए। ओके, तो नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं? नाइट्रोजन 2 हो गए। और कहीं नाइट्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यानी कि नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन है। ओके, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1 है, लेकिन इधर भी है। और यहाँ पे बेस में कितना है उसके? 3, और ब्रैकेट के बेस में 2। तो टोटल ऑक्सीजन कितने होंगे भाई? इसका बेस और ब्रैकेट का बेस आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना हो गए? 6 हो गए। और एक ऑक्सीजन इधर से पहले से था तो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितने आ गए? 7 आ गए। आगे बात करते हैं कैल्शियम। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे तो कोई कैल्शियम है ही नहीं, यहाँ पे एक कैल्शियम है। कितना कैल्शियम है? एक ही कैल्शियम है। तो एक कैल्शियम प्रोडक्ट साइड में है। तो अब यहाँ से मैंने ये देखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट है, नाइट्रोजन के भी डिफरेंट है, ऑक्सीजन भी डिफरेंट है। सिर्फ एक कैल्शियम है जो कि दोनों साइड में 1 1 है। और ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अनबैलेंस। यानी कि अभी ये केमिकल इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस करने के लिए हम करते क्या है ना, ये टेबल मैंने इसीलिए आपको बनवाई है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस तरफ कम है उस तरफ हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नंबर सोच के मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं। यानी कि रिएक्टेंट साइड अगर कम है तो रिएक्टेंट साइड ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि वो प्रोडक्ट साइड वाले से बराबर हो जाए। तो चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हमारे पास जो बन चुकी है टेबल इसमें, और इसमें मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने मल्टीप्लाई सबसे पहले उसमें करना है जो नंबर सबसे छोटा है आपके पास,
सबसे छोटे वाले के पास आपने जाना है और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले उसी को स्टेबल करना है जो नंबर सबसे छोटा है जिसके पास। तो देखिए जैसे कि इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही बराबर नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले किसको बराबर करूंगा, सबसे पहले उसको बराबर करूंगा जिसके पास सबसे छोटा नंबर है। हाइड्रोजन देखिए 3 और 2 में डील कर रहा है, नाइट्रोजन 1 और 2 में डील कर रहा है, ऑक्सीजन 5 और 7 में डील कर रहा है। सबसे छोटा नंबर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है, यानी कि सबसे पहले मैं किसको स्टेबल करने वाला हूँ, नाइट्रोजन को। ठीक है, बैलेंस करने वाला हूँ किसको, नाइट्रोजन को। अच्छा, नाइट्रोजन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो देखिए रिएक्टेंट साइड में उसका 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में उसका 2 है। तो बैलेंस करने के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। तो देखो अगर मुझे 2 नाइट्रोजन करना है तो मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा भाई, रिएक्टेंट साइड करना पड़ेगा। अब एक में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 हो जाए, तो ये आप लोग बिल्कुल आसानी से सोच सकते हो कि अगर एक में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन पे आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके नाइट्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बराबर हो जाएंगे। एग्जैक्टली रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन का मतलब ये नहीं है रिएक्टेंट साइड ये रहा आपका, नाइट्रोजन ये रहा और आप यहाँ पे ऐसे 2 लगा दे, नहीं, ऐसा गलती मत करना। ये 2 का मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करना है, किस पे करना है, नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन के घर पे मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा ना घर के अंदर डाल दो सबको, तो घर पे मल्टीप्लाई करो, यानी कि ऐसे बाहर से गेट से आएगा, वो गेट पे मल्टीप्लाई करना है एक तरीके, समझ गए। तो यानी कहाँ लिखोगे, बाहर ऐसे 2 लिखोगे। अच्छा, मैथ की ब्रैकेट सॉल्व करी हुई है ना, हाँ करी है। तो अब देखो यहाँ से n अगर 1 है बेस में और ये 2, तो कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। और मेरे प्रोडक्ट में भी कितने नाइट्रोजन थे, 2 ही नाइट्रोजन थे। यानी कि जो मेरा पहले कैल्शियम बैलेंस था, अब मेरा कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, जब यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा नाइट्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन को तो बराबर कर देगा, लेकिन ये हाइड्रोजन के नंबर को भी बदल देगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी 2 मल्टीप्लाई होगा, ये ऑक्सीजन से भी 2 मल्टीप्लाई होगा। इनके भी नंबर को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। देखते हैं कितना चेंज करेगा। तो सबसे पहले ये देखो इस कमरे में मल्टीप्लाई होगा, तो जब हाइड्रोजन से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इधर भी 2 हाइड्रोजन पहले से ही थे रिएक्टेंट में, तो टोटल रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, देखिए 2 यहाँ पे हो गए भाई, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये रहे पहले से ही, तो 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। यानी कि रिएक्टेंट में जो पहले 3 हाइड्रोजन थे वो 3 नहीं रहे, अब कितने हो गए हैं, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अच्छा, और किसको बदलेगा ये, और ये ऑक्सीजन को भी बदल देगा। और ऑक्सीजन को कितना बदल देगा भाई, 3 ऑक्सीजन ये रहा और मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है, 2, 3 2 जा 6। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, बेस में 1, इस ब्रैकेट का बेस 2, यानी कि 1 × 2 2 और ये 6, कितने ऑक्सीजन हो गए भाई, 8 हो गए। और किस तरफ चेंज हो चुका है, रिएक्टेंट साइड में। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में आपके ऑक्सीजन 5 थे वो अब 8 हो चुका है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब और कोई किसी को चेंज करेगा क्या, और किसी को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई हुआ था। जो जो इस कमरे के अंदर थे उन्हीं एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को चेंज वो करेगा। आगे बात करता हूँ मैं। अब देखिए आपका नाइट्रोजन और कैल्शियम बैलेंस चल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और आप किसको पकड़ोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, जिसके पास छोटा नंबर है। तो ऑक्सीजन बात कर रहा है 8 और 7 में, लेकिन हाइड्रोजन बात कर रहा है आपका 4 और 2 में। यानी कि छोटा नंबर किसके पास है, हाइड्रोजन के पास है। और छोटा नंबर है किधर, प्रोडक्ट साइड में। यानी कि मल्टीप्लाई किस तरफ करना पड़ेगा हमको, प्रोडक्ट की साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई देखो 4 लाना है तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए, तो अगर आप 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो बन जाएगा 4। यानी कि आपने प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है, किसके कमरे पे मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन वाले कमरे पे मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है, 2। तो आइए देखिए, ये रहा प्रोडक्ट साइड है, हाइड्रोजन वाला कमरा यही है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कहीं नहीं है, तो ये हाइड्रोजन वाला कमरा है। आप इसके कमरे के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 जा 4। इधर कहीं हाइड्रोजन था नहीं, यानी कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। और जब प्रोडक्ट में 4 हो गए, रिएक्टेंट में 4 थे, यानी कि हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। लेकिन सेम जैसे यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई किया था तो नाइट्रोजन तो 2 हुआ था, लेकिन साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम में बदलाव आ गया था, क्योंकि ये 2 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2 जो है ये ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा। किस तरफ हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में हो रहा है। यानी कि प्रोडक्ट साइड में अब ऑक्सीजन के नंबरों में चेंज आएगा। तो भाई देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का बेस 1 है और मल्टीप्लाई 2 हो रहा था, यानी कि ऑक्सीजन कितने होंगे, 2
2 और ये और इधर भी ऑक्सीजन है, देखिए 3 और 2 + 6 यानी कि कितना ऑक्सीजन है 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए एरो के इस तरफ यानी कि प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 8। तो प्रोडक्ट साइड में जो 7 थे अब वो 7 नहीं रहे, अब कितने हो गए 8 हो गए। यानी कि जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ऑक्सीजन भी हमारा ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो चुका है। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4, प्रोडक्ट में 4 और नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन 8 8, कैल्शियम 1 और 1। यानी कि अब ये जो आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है वो पूरी क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैं आपको सेकंड पार्ट भी समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई है, और उसके बाद थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट को। पार्ट पे तो सबसे पहला काम हमारा, अब तो आप लोग थोड़ा सीख चुके हो, काफ़ी चीज़ें जान चुके हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, सेकंड पार्ट में हम लोग सबसे पहले अपनी केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे। और केमिकल इक्वेशन में चलिए सबसे पहले NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद आपका है दैट इज़ Na2SO4 दैट इज़ सोडियम सल्फेट प्लस में H2O। इसको कौन नहीं जानता भाई, ये तो वाटर है, सब जानते हो ना। चलो अब उसके बाद पहला काम सबसे पहले, चल रहा है देश में लॉकडाउन, तो डाल दीजिए सबको कमरों के अंदर, कोई बाहर नहीं रहेगा भाई। पुलिस का डंडा खाना थोड़ी है, पुलिस मार भी बहुत बुरा रही है, पता चला सल्फेट का वो ही गायब हो जाए, तो इसलिए सबको अंदर रखो। कमरे के अंदर डालने के बाद दूसरा काम हमने क्या किया था, फटाफट हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल जिसमें 3 कॉलम पक्का है, रोज़ तो भाई डिपेंड करेगा केमिकल इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। फटाफट 3 कॉलम बना दिए, और पहला कॉलम किसका था याद करो, एलिमेंट्स का था। तो पहला कॉलम हम लोग फटाफट बनाते हैं एलिमेंट्स का। पहले में एलिमेंट आएंगे, उस एलिमेंट के रिएक्टेंट में कितने नंबर हैं वो आएगा, और फिर आता है प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं वो आता है। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम एलिमेंट हमारे जो केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको लिखते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट का मतलब भैया एरो के इस तरफ वाले। तो आइए देखते हैं सबसे पहले Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का होता है। यानी कि एक एलिमेंट किसका है भाई, एलिमेंट कौन है, सोडियम पार्टिसिपेट कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। O से मतलब ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और H से हाइड्रोजन होता है, तो H फॉर हाइड्रोजन। अब देखिए H से हाइड्रोजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। S फॉर सल्फर, और O ऑक्सीजन भी हम लिख चुके हैं, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही वो सारे एलिमेंट है जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। इसके अलावा आपको पूरी केमिकल इक्वेशन में कोई और एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं सोडियम के कितने एटम हैं रिएक्टेंट साइड यानी कि एरो के लेफ्ट साइड में। आइए चेक करते हैं। देखिए पहले वाले घर में Na सिर्फ एक है बेस में, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, यानी कि सोडियम सिर्फ एक ही है। और देखिए दूसरे वाले घर में कहीं सोडियम है नहीं, सोडियम यानी कि सिर्फ कितना है, एक ही है। तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है भाई, सिर्फ एक है। आइए ऑक्सीजन चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में। तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए एक ये रहा, और बेस में जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए O है, और O के नीचे 4 लगा पड़ा है, यानी कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 4 और 1 कितना ऑक्सीजन हो गए, 5, यानी कि रिएक्टेंट साइड में 5। अगला किसको चेक करते हैं, हाइड्रोजन को। आइए हाइड्रोजन चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक H है, बेस में कुछ नहीं है यानी कि 1, और यहाँ पे बेस में कितना है 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन ये रहे और एक ये रहे, टोटल हाइड्रोजन 3 हो गए। अब ये सल्फर चेक कर लेते हैं, चलो भाई फटाफट। देखिए यहाँ तो है नहीं, इसमें S के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 हो गया, बेस में 1 है यानी कि सल्फर कितना है, 1 है। तो ये हो गई भाई आपके रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम, न सोडियम के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के और सल्फर के। फटाफट इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे कि इसके प्रोडक्ट में क्या हालात चल रहे हैं। तो सोडियम देखिए प्रोडक्ट यानी कि एरो के राइट साइड में सारे आपके प्रोडक्ट होते हैं। देखिए Na, लेकिन बेस में कितना है 2, यानी कि सोडियम कितने हैं 2 है, तो प्रोडक्ट में भाई 2 है सोडियम। ऑक्सीजन देखो एक ये रहा और 4 ये रहे, क्योंकि यहाँ पे बेस में 4 है, 4 और 1 कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन चेक करते हैं फटाफट। प्रोडक्ट साइड में 2 ये रहा, और इधर कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, तो इधर कितने हो गए, सिर्फ 2।
आगे बात करते हैं, दैट इज एज फॉर सल्फर। देखिए भाई यहाँ सिर्फ एक ही है, तो ये हो गए मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स। तो देखते हैं कौन कौन से वैसे ऑलरेडी बैलेंस है। सल्फर दिख रहा है मुझे बैलेंस है पहले से ही, और कोई बैलेंस दिख रहा है? और कोई भी बैलेंस नहीं है भाई। सोडियम का भी डिफरेंस दिख रहा है नंबर में, ऑक्सीजन का भी डिफरेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन का भी डिफरेंस दिख रहा है। ओके, चलो अगला काम हमारा क्या होता था, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, जो सबसे छोटे नंबर में डील कर रहा है। सोडियम देखिए 1 और 2 में डील कर रहा है, ऑक्सीजन 5 और 5 में डील कर रहा है। एक्चुअली ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, ठीक है ना, 4 और 1 5, 4 और 1 5। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है, वी डोंट नीड टू बैलेंस इट, ठीक है। 2 बैलेंस ऑलरेडी है, और एक हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 3 और 2 में बैलेंस कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है। तो हम किसको पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं जो सबसे छोटे नंबर में डील कर रहा है। तो छोटे में यानी कि सोडियम डील कर रहा है, 1 और 2 में डील कर रहा है। और मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। और मल्टीप्लाई किधर करेंगे भाई, छोटे नंबर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ताकि वो बड़े की तरफ हो जाए। तो भैया 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाए, सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सोडियम वाले घर में किस तरफ, रिएक्टेंट साइड में कितना मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई। तो सोडियम वाला घर रिएक्टेंट साइड में ये रहा, और 2 मल्टीप्लाई ऐसे नीचे नहीं होता, कहाँ, घर के बाहर गेट से आएगा जो आएगा, तो बाहर ऐसे 2 मल्टीप्लाई लिख दिया। तो भैया अब देखो सोडियम इधर से कितने हो गए, 2, ये रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। लेकिन ये 2 जो है सोडियम के घर में जब जाएगा तो सोडियम को तो 2 करेगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बदलेगा। और कितना बदलेगा, आइए देखते हैं रिएक्टेंट साइड में अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम में। तो देखिए भाई यहाँ पे एक ऑक्सीजन बेस में 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। और ऑक्सीजन पहले इधर कितने थे, 4 और 2 कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे टोटल, 6। यानी कि जो पहले आपके 5 थे वो अब कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। और आगे चलते हैं, हाइड्रोजन को भी चेंज करेगा। हाइड्रोजन बेस में 1 था, 2 × 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 4 हो गए। यानी कि हाइड्रोजन में कितना हो चुका है अब रिएक्टेंट साइड में, जो पहले 3 था वो अब 4 हो चुका है। ओके, तो हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। अब लेकिन सोडियम हमारा बराबर हो चुका है। अब हमें देख रहे हैं कि भैया हमारा एक तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, जो पहले बैलेंस था अब ये बैलेंस नहीं रहा, और हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस चल रहा है। तो चलिए ठीक है, दोनों पे देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन 6 और 5 में डील कर रहा है, हाइड्रोजन 4 और 2 में डील कर रहा है। तो हम किसको पकड़ेंगे पहले, जो कम नंबर में डील कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन 4 और 2, यानी कि हाइड्रोजन के पास 2 है छोटा नंबर, इसके पास 6 और 5 है तो ये बड़े नंबर है। छोटा नंबर जिसके पास है उसको पकड़ेंगे पहले। और मल्टीप्लाई किधर करना पड़ेगा भाई, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, अगर बराबर करना है तो प्रोडक्ट में अगर हम 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 हो पाएगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई किस साइड होना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में। सिर्फ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कोई बच्चा दिमाग ना लगाए कि इस 4 को 2 से डिवाइड कर देते हो और 2 और 2 बराबर, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो भैया आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर बराबर करने हैं तो प्रोडक्ट साइड में आपको 2 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे प्रोडक्ट साइड में तो आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यानी कि आपने किस में मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई किया। किस साइड मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट साइड मल्टीप्लाई। कितना मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया। तो आइए देखते हैं, ये रहा एरो किस तरफ, यानी कि प्रोडक्ट साइड वाला। और किसके घर पे मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन के घर पे मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है, 2। और कहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाहर की साइड मल्टीप्लाई होगा। और जब बाहर की साइड आपने 2 लिख दिया तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, ये बेस में 2 है और बाहर 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। प्रोडक्ट में भी 4 थे, रिएक्टेंट में भी 4 है, यानी कि बैलेंस हो गया। लेकिन देखिए जैसे ये हाइड्रोजन को चेंज कर रहा है वैसे ये ऑक्सीजन में भी चेंजेस लाएगा। और कितने चेंजेस लाएगा प्रोडक्ट साइड में, चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए बेस में 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2। और इस तरफ देखिए 4 है, 4 और 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। यानी कि प्रोडक्ट साइड में अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन में तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऑक्सीजन के नंबर को भी ये बदल देगा। तो अब कितना हो गया, 2 और 4 ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं, किस तरफ, प्रोडक्ट साइड में। तो जो प्रोडक्ट साइड में 5 थे अब ये कितना होगा, 6। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बराबर हो गया। तो ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर, सोडियम भी बराबर और सल्फर भी बराबर। यानी कि ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी पड़ी है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं।
बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको रफली अभी मैंने तुम्हें क्योंकि समझाना था तो मैंने अच्छे से समझाया, इसको आप रफली साइड में करके फटाफट जल्दी से पेपर में करके दिखा देना। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे आपको जब स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि वर्ड फॉर्म में जब लिखी रहती है केमिकल इक्वेशन, तो उसको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। और अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लोगे तो अब इस बात की मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आसानी से फिर उसको बैलेंस तो कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा उसके लिए। और बाकी सिंबॉलिक फॉर्म का तो आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा। अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि एक मोटिवेशन हमारे लिए रहेगा। और जल्द से जल्द इसको 1500 प्लस सब्सक्राइबर का चैनल बना दीजिए, और देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या क्या वीडियोस हम लाते रहते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो थी, ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसको आप लोग सॉल्व करिए, और इसका जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। सो दिस इज रवि साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। गुड बाय।